इंकलाब हुई, लेकिन हिम्मत बनाने की लोड़ी थी जरूरी वाला गोश्त और रोटी बनाई इनका सैर बनाने में छोड़ी। मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। आज मैं कल का बखिया तहरीक आज़ादी में उर्दू शोरा का किरदार का बकिया हिस्सा पर इजहार ख़याल करूँगी। जद्दोजहद आज़ादी की धुन में हुर्रियत पसंदों का काफ़िला एक मखसूस राह पर गामज़न हो चुका था, जिसके हर निशान मंजिल के इर्द गिर्द उर्दू शायरी के नक़ूश बराबर मुतवातिर नज़र आते हैं। और लुत्फ़ की बात यह है कि आज़ादी वतन के इन मतवालों में नरम गरम दोनों मिजाज के लिखने वाले शामिल हैं। यहाँ नरम दिल के हामी ब्रज नारायण चकबस्त की नज़मों के बंद मुलायजा हों, बसे हुए हैं मोहब्बत से जिनकी कौम के घर, वतन का पास है उनको सुहाग से बढ़कर, जो शेर ख्वार हैं हिंदुस्तान के लख्त जिगर, ये माँ के दूध से लिखा है उनके सीने पर। एक दूसरी नज़्म आवाज़ाए कौम के बंद, ये खाक हिंद से पैदा हैं जोश के आसार, हिमालय से उठे जैसे अवर दरिया बार, लहू रगों में दिखाता है बर्क़ की रफ्तार, हुई हैं खाक के पर्दे में हड्डियाँ बेदार, ज़मीन से अर्श तक शोर होम रूल का है, शबाब कौम का है ज़ोर होम रूल का है। अगर नरम दिल से ताल्लुक़ रखने वाले शायर होम पर इक्तिफ़ा करते हैं तो अकबर इलाहाबादी जैसे कुछ फनकार हैं जो सरकारी मुलाजमत में होने की वजह से अपने सियासी तसव्वुरात की बराह रास्त तबलीग नहीं कर सकते और माज़रत ख्वाही के अंदाज में कहते हैं, मदखूलाए गवर्नमेंट अगर अकबर ना होता उसको भी आप पाए गांधी की गोपियों में। इस माज़रत तबी के बावजूद अकबर इलाहाबादी ने अपनी तंज़िया और मज़ाहिया शायरी के वसीले से ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी कौम में हुर्रियत और इज़्ज़त नफ्स के जज्बात बेदार किए। एक नज़्म में उनका अनोखा अंदाज़ मुलाहिज़ा फरमाइए। बहुत ही उम्दा है ए हमनशीन ब्रिटिश राज के हर तरह के ज़वाबित भी हैं, उसूल भी हैं, जगह भी मिलती है कौंसिल में ऑनरेबल की, जो इल्तिमास हो उम्दा तो वो कबूल भी है, चमक दमक की वो चीज़ें हैं हर तरफ फैली कि आँख महवे है नज़ारा अगर मलूल भी है, जब इतनी नेमतें मौजूद हैं अगर अकबर तो हर्ज क्या है जो साथ उसके डैम फूल भी है। मौलाना हसरत मोहानी हमारे चोटी के रहनुमाओं और जोश मुजाहिदीन आज़ादी में शुमार किए जाते हैं। हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले बुलंद करने वाले, अदम ताउन का नज़रिया और स्वदेशी तहरीक का तसव्वुर मुल्क व कौम को देने वाले शायर हसरत के बाग़ियाना अंदाज़ की झलक मुलाहिज़ा हो। हुर्रियत कामिल की कसम खा के उठे हैं, अब साया ब्रिटिश की तरफ जाएंगे क्या हम, अभी तुमको समझे नहीं अहले मगरिब, बता दो उन्हें गरम पैकार होकर, रूह आज़ाद है ख़याल आज़ाद, जिस्म हसरत की क़ैद है बेकार। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल न सिर्फ जिस हसरत के हम ख्याल बल्कि दोस्त भी थे और अक्सर नक्कादों का ख्याल है कि मंदरजा झेल शेर जिसने तहरीक आज़ादी के सिपाहियों के दिलों में गर्मी पैदा कर दी और जोश भर दिया, हसरत मोहानी का अता करता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। मुजाहिदीन आज़ादी के दिलों में हुर्रियत और जोश पैदा करने में अल्लामा इकबाल का तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इकबाल की शायरी की रूह आज़ादी और फ़िक्र आज़ादी वतन को करार दिया जाए तो गलत ना होगा। उनके कलाम में महज जज्बाती वतन परस्ती ही नहीं है बल्कि मुनज़्ज़म फ़िक्र और फ़लसफ़ियाना तफ़कीर कार फरमा है। वो न सिर्फ आज़ादी चाहते हैं बल्कि उनके जहन में आज़ाद मुआशरे का वाज़ेह तसव्वुर भी मौजूद है। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको कि इबरत खेज़ है तेरा फसाना सब फसानों में, छुपाकर आस्तीन में बिजलियाँ रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के काफिल न बैठे आशियानों में, वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के शोर हैं आसमानों में। तरक्की पसंद तहरीक के हामियों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के नगमे गाए, जेलों में गए। इस तहरीक के हामियों में सलाम मछली शहरी, अली जव्वाद ज़ैदी और मसूद अख्तर जमाल
جوش، علی سردار جعفری، فیض احمد فیض وغیرہ تھے۔ سبط حسن نے آزادی کی نظمیں کے عنوان سے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔ اس میں رضی عظیم آبادی کی نظم نوجوان کی دنیا، جہاں طوفان میں قومیت وطن کی ناؤ کھیتی ہے، کمانوں کی کڑک میں حریت انگڑائی لیتی ہے، جہاں ہر دل میں آزادی کی ہوتی ہے لگن پیدا، جہاں ہوتا ہے شوق جاں نثاری وطن پیدا۔ شمیم کرہانی کی ایک اور نظم جوان جذبے ہے، جس کا یہ شعر اس دور کے سیاسی جوش و خروش اور حب وطن کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم پرچم قومی کو لہرا کے ہمالیہ پر دشمن کی حکومت کے جھنڈے کو جھکا دیں گے۔ اس دور کے نوجوان شاعروں نے آزادی کی دلہن کو ہی اپنے سینے میں بسا رکھا تھا۔ یہ انقلابی رومانیت عشق و محبت سے دامن چھڑا کر سرفروشی اور جاں بازی کو جذبہ اولین قرار دیتی ہے۔ سلام مچھلی شہری کے یہ اشعار: مجھے نفرت نہیں عشق یا اشعار سے، لیکن ابھی اس کو غلام آباد میں گا نہیں سکتا۔ مجھے نفرت نہیں ہے حسن جنت زار سے، لیکن ابھی تاب نشاط رقص محفل لا نہیں سکتا۔ مجھے نفرت نہیں پازیب کی جھنکار سے، لیکن ابھی دوزخ میں اس جنت سے دل بہلا نہیں سکتا۔ ابھی ہندوستان کو آتشی نغمے سنانے دو، ابھی چنگاریوں سے ایک گل رنگین بنانے دو۔ ترقی پسند شعراء کے ہاں رومانویت نے بھی انقلابیت کو ایک خاص دلکشی عطا کی ہے۔ اپنی نظموں سے اس دور میں جوش ملی آبادی نے نہ صرف وطن سے والہانہ وابستگی کا اظہار کیا، بلکہ بغاوت اور انقلاب کے ترانے ایسے پرجوش اور سرشارانہ جذبے کے ساتھ پیش کیے کہ انگریز سرکار نے ان کی متعدد نظمیں ضبط کر لیں۔ ان میں بطور خاص ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب، شکست زندہ کا خواب وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی ایک طنزیہ نظم وفاداران ازل کا پیام شہنشاہ ہندوستان کے نام کا یہ بند ملاحظہ ہو: تاج پوشی کا مبارک دن ہے اے عالم پناہ، اے غریبوں کے امیر، اے مفلسوں کے بادشاہ، اے گداگروں کے سلطان، جاہلوں کے تاجدار، بے زروں کی شاہ، دریوزہ گروں کے شہریار، آپ کے ہندوستان کے جسم پر بوٹی نہیں۔